कोरोना वायरस कब, कहां से और कैसे आया? पक्का कुछ दिनों में ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसका जवाब क्या देंगे? क्योंकि इसका जवाब तो टाइम टू टाइम बदलता रहता है ना। क्योंकि जब भी इसका जिक्र होता है तो चीन पर कई सवाल उठने लगते हैं। अब एक नई रिसर्च ने चीन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिसर्च में कहा गया है कि दुनिया ने जब चीन को कोरोना के बारे में बताया था, उससे करीब 2 महीने पहले ही वहां कोरोना के केस आने लगे थे। रिसर्च जर्नल PLOS में छपी रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया में कोरोना का पहला केस 17 नवंबर को आया था। इसकी शुरुआत चीन से हुई, जबकि चीन दावा करता है कि उसके देश में सबसे पहला केस दिसंबर की शुरुआत में आया था। तो क्या अब तक चीन कोरोना फैलने की झूठी तारीख बताता रहा? ब्रिटेन की कैंट यूनिवर्सिटी के डेविड रॉबर्ट और उनके साथियों ने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है। मॉडल डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे भविष्य में भी बीमारियों की शुरुआत और उनके फैलने के आसार का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा डेटा की भी जरूरत नहीं होगी। कोरोना पर की गई ये रिसर्च कहती है कि इस बात की सबसे ज्यादा आशंका है कि चीन में कोरोना का पहला केस 17 नवंबर 2019 को आया। इसके बाद ये बीमारी जनवरी में पूरी दुनिया में फैल गई। रिसर्च कहती है कि 3 जनवरी 2020 को चीन के बाहर पहला केस जापान में आया। इसके बाद 7 जनवरी को थाईलैंड, 12 जनवरी को स्पेन और 14 जनवरी को कोरिया में पहला केस आया। यूरोप में पहुंचने के बाद कोरोना 16 जनवरी को अमेरिका पहुंचा। वैसे पिछले महीने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया था कि वुहान की लैब के कई रिसर्चर्स नवंबर 2019 या उससे पहले बीमार पड़े थे। इन लोगों में कोरोना या सामान्य सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण थे, जबकि चीन में दुनिया का पहला घोषित कोरोना केस दिसंबर 2019 का है। अब ये भी जान लीजिए कि जब WHO की टीम चीन गई थी तो उसे क्या मिला था। जनवरी में WHO की टीम चीन के वुहान शहर गई। अप्रैल में इस टीम ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं आया। ना ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष निकला। रिपोर्ट में कहा गया कि ये पता नहीं कि चीन में लोग इस वायरस से कैसे संक्रमित हुए। ऐसा लगता है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में आया। इसके साथ ही इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि इसे लैब में बनाया गया। WHO पर चीन के दबाव में रिपोर्ट बनाने के भी आरोप लगे थे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी लैब की जगह वायरस के नेचुरल उत्पत्ति की आशंका ज्यादा है। कोरोना वायरस पर काम कर रहे स्क्रिप्स रिसर्चर के वैज्ञानिक क्रिस्टन जी एंडरसन कहते हैं कि इबोला और दूसरे रोगजनक वायरस जानवरों से ही इंसानों में फैले। इन्हीं वायरस के जीनोम सीक्वेंस से ही कोरोना के फैलने के आसार सबसे ज्यादा हैं। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।